नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिस कंपनी के बारे में है। उस कंपनी का स्टॉक इस न्यूज़ के बाद बहुत बुरी तरीके से गिर गया आज। दोस्तों, खबर किस बारे में है? खबर है जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में, यानी कि डोमिनोज पिज्ज़ा की इंडियन फ्रेंचाइजी होल्डर कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो सीईओ हैं मिस्टर प्रतीक पोटा ने रिज़ाइन कर दिया है। और इस खबर के बाद आज जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर प्राइस में करीब 12.25% की गिरावट थी। प्रतीक पोटा जी का जो रेजिग्नेशन है वो एक सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि पिछले ही साल जो जुबिलेंट फूडवर्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनका एज ए सीईओ अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। ऐसे सडन एग्जिट करने का कारण जो प्रतीक पोटा जी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि वो कंपनी के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसका एक मतलब तो क्लियर है कि वो किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, ये एक अच्छी बात है। बट दोस्तों, किसी भी फॉर्म में अगर किसी कंपनी का कोई टॉप मैनेजमेंट या से कोई एग्जीक्यूटिव हाई रैंकिंग ऑफिशियल अगर रिज़ाइन करता है या निकलता है कंपनी से, तो कभी भी खबर ऐसी डेफिनेटली अच्छी तो नहीं होती है। प्रतीक पोटा जी के रूप में ये जो एक बहुत हाई क्वालिटी टैलेंट कंपनी से जा रहा है। 2017 में जब इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था तब डोमिनोज पिज़्ज़ा का बिजनेस बहुत चैलेंजेस से जूझ रहा था। इन्होंने उस बिजनेस को एकदम टोटली टर्न अराउंड कर दिया था। कैसे? ये लेके आए थे मेन्यूज़ पे बड़े बड़े डिस्काउंट। उस ज़माने में जब ये डिस्काउंट का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था, ये हफ्ते के ज़्यादा से ज़्यादा दिनों पे इन्होंने 20 से 40% के डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो मेन्यू था इनका, उसमें भी उन्होंने बहुत अपग्रेड किए थे। जैसे पिज़्ज़ा क्रस्ट नए नए लेके आए, पिज़्ज़ा में चीज़ की क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दी थी, नए टॉपिंग्स लेके आए थे, इंपोर्टेड सॉसेज लाए थे, ब्रांडिंग में भी टर्न अराउंड किया था इन्होंने। इसके अलावा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जैसे कि लेट नाइट डिलीवरी ऑन ट्रेन्स। इसके अलावा डोमिनोज के जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इन्होंने 1335 तक पहुंचा दिया अपने कार्यकाल में, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं पिज्ज़ा हट, उनके सिर्फ इंडिया में 500 आउटलेट्स हैं। दोस्तों, नो डाउट किसी भी बड़े मैनेजमेंट पर्सनल की एग्जिट की खबर अच्छी कभी भी नहीं होती है, खासकर कि जब वो एग्जीक्यूटिव इतना टैलेंटेड हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर कंपनी से एग्जिट शॉर्ट टर्म में, इनके एग्जिट का शॉर्ट टर्म में इफेक्ट होता है और वही आपको आज देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सामने आपकी जो फोटो दिख रही है, ये आयशर मोटर के सीईओ हैं मिस्टर विनोद दासरी। इन्होंने लास्ट ईयर अगस्त में रिज़ाइन किया था। क्या रीज़न दिया था? पर्सनल रीज़न से रिटायर कर रहे हैं। इसके बाद आयशर मोटर के जो स्टॉक है उसमें गिरावट हुई थी करीब 8 से 10% की। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो आपको 10% वो स्टॉक रिकवर भी कर दिया था अभी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब स्टॉक मार्केट डाउन है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और वैसे भी ऑटोमोटिव सेक्टर पे जो प्रेशर है उसकी वजह से आपको उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट इनके रेजिग्नेशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ा था वो आपको निगेट होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपको दिखा देता हूं। अशोक लेलैंड के जो सीईओ थे, एक्स एमडी एंड सीईओ मिस्टर विनोद सोंधी, ये उनकी तस्वीर है। इन्होंने भी लास्ट ईयर रिजाइन किया था नवंबर में। लेकिन और इनके भी रेजिग्नेशन के बाद कंपनी के स्टॉक में गिरावट हुई थी, लेकिन रिकवर भी करीब 8-10% कर गया था उसके बाद स्टॉक। अभी ऑटोमोटिव सेक्टर में जैसे प्रेशर है, सभी पूरे मार्केट पे प्रेशर है, वो भी आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज इनके रेजिग्नेशन की वजह से जो इफेक्ट था वो बड़ा शॉर्ट टर्म था। ये आप कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर था तो इसीलिए इसमें आप ऐसा कह सकते हैं रेजिग्नेशन था। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन की डेथ हुई थी और उसके बाद जो स्टॉक है करीब 10% गिर गया था। आपके सामने जो फोटो है वो है मुथूट फाइनेंस कंपनी के जो चेयरमैन थे मिस्टर एम.जी. मुथूट। इनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर मार्च में। नेचुरल डेथ थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक गिर गया था 10%। मुथूट फाइनेंस इतनी बढ़िया कंपनी का स्टॉक 10% गिर गया था। लेकिन आज अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे उस स्टॉक को, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये था मार्च 2021। ये देखिए स्टॉक गिर गया था करीब 10%। यहाँ पे ये आपको दिखाया 13% गिर गया था। और यहाँ से लेकिन जो इसने हाई अचीव किया, ये आप देखिए करीब 45% तब से लेके अचीव कर चुका है। अभी तो ये आपको गिरावट नजर आ रही है तो पूरे मार्केट में है, लेकिन उस खबर की वजह से जो गिरावट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था स्टॉक ने। तो दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस ऐसी खबरों से जरूर ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी थोड़ी पैदा होती है, लेकिन किसी एक पर्सन के आने या जाने से पूरी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कंपनी का की जर्नी ज़्यादा मेन होती है कि आपको कंपनी में भरोसा है। हम एक पर्सन की वजह से कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है जुबिलेंट फूडवर्क्स।
और इसके अलावा ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनका श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है वो इन्हीं की है। इनके पास डंकिन डोनट्स जो कंपनी है, जो उसके भी आउटलेट्स होते हैं, उसकी भी आपको इंडियन फ्रेंचाइजी इन्हीं के पास देखने को मिलेगी। और पिज्ज़ा हट जैसे जो ब्रांड्स हैं इनके कॉम्पिटिटर्स, उनको कड़ी टक्कर ये देते हैं। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते आप इसमें से अगर एग्जिट करना चाहेंगे तो ये इस इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए, के स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो दोस्तों आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो इसके सीईओ अभी रिटायर हुए हैं, ये एकदम इमीडिएट बेसिस पे आपको जाते हुए नहीं दिखेंगे। ये 15 जून तक अभी हैं, तब तक के लिए कंपनी जो नए सीईओ हैं उनका चुनाव करती रहेगी और हमें जल्दी पता चल जाएगा कौन नए सीईओ होंगे। तो मैं आपको इसके अलावा ये भी बता दूं, ये स्टॉक मेरे पास भी है, तो आपको अगर मेरा ओपिनियन बायस्ड लगेगा तो या आप इस वीडियो को टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा इस कंपनी में भरोसा है और मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट, इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबको देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, इस पर भरोसा करने लायक कंपनी है ये। तो मैं इसमें बिल्कुल होल्ड करूँगा। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप ज़रूर इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो ये आप ही का डिसीजन रहेगा, आप ऐसा कर भी सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।